पढ़ने वाले आ जाएंगे। किसको पढ़ने वाले? समतल कोण को और एक पढ़ने वाले ठोस कोण को। तो समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। और एक होता है स्टेरेडियन। ठोस कोण का क्या होता है? स्टेरेडियन। आए बच्चों समझ में? ये भौतिक राशि पूरक मात्रक है। दो पूरक मात्रक कौन कौन से? रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन को RAD से शो करते हैं और स्टेरेडियन को S। आइए बच्चों समझ में बात? तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रेडियन। हमें ये पढ़ना है कि रेडियन क्या होता है फर्स्ट पॉइंट। तो आज डिस्कस हम रेडियन और स्टेरेडियन की करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जनरल वे में समझें इसको, सामान्य हिसाब से। तो आप वर्ग को तो सभी जानते होंगे। ये क्या है? मान लो मैंने क्या ले लिया? वर्ग। क्या ले लिया मैंने? वर्ग स्क्वायर ले लिया। तो आपको पता है ये एंगल है, ये कोण है, सब कोण है क्या भाई वर्ग के? और आपको ये भी पता है ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। कोण कितने डिग्री का है? और ये आप बोलोगे सर सभी कोण कितने डिग्री के हैं? ये 90 डिग्री। आई बच्चों समझ में बात? तो एक बात आपको समझ में आ गई क्या? इसका मतलब मैं किस में ले रहा हूँ इनको? डिग्री में ले रहा हूँ। कोण को किस में ले रहा हूँ? डिग्री में। या फिर इसको मैं एक अपने हिसाब से लेता हूँ। कैसे हिसाब से? मान लो अब मैं क्या करता हूँ, एक कोई वृत्त बना। ये क्या है? कोई वृत्त, सर्कल है। और ये वृत्त का क्या है? केंद्र। वो केंद्र है वृत्त का। और इस वृत्त की कोई चाप है। ये चाप क्या है? मान लो AB मैंने क्या मान ली? कोई चाप मान ली क्या? और इस चाप से यहाँ पर क्या बना रहा हूँ? एक कोण बना रहा हूँ। चाप से क्या बनाया मैंने? कोण। ये कोण मान लिया मैंने थीटा। क्या मान लिया मैंने? थीटा। और AB क्या है? चाप। इसकी लंबाई मैंने कितनी मान ली? L। और वृत्त की त्रिज्या क्या है? R। क्या मान ली मैंने? R। अब मेरे को क्या निकालना है? थीटा निकालना है। कोण क्या निकालना है? थीटा। कोण निकालना है। तो कोण जो आप निकालोगे वो कहाँ से निकालोगे? चाप की लंबाई बटा त्रिज्या से। कहाँ से निकालोगे? कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो चाप कितनी है इसमें? चाप की लंबाई क्या है? L। कितना है भाई? कोण कितना है? थीटा। लंबाई कितनी है? L। अपन त्रिज्या कितनी है? R। तो ये क्या है? ये थीटा आएगा किसमें? ये थीटा निकाला किसमें आपने? रेडियन में। किसमें निकाला ये? रेडियन। क्यों? हम तो क्या पढ़ रहे हैं? रेडियन। तो ये आंसर किसमें आ रहा है आपका? रेडियन में। पर आप तो क्या पढ़ रहे थे? अभी तक डिग्री पढ़ते हैं। तो आपको तो समझ में नहीं आ रहा वो सर रेडियन क्या बीमारी है? डिग्री से इसका कंपैरिजन करो आप। अभी आपको डिग्री तो सबको समझ में आता है भाई, 90 डिग्री, इतना डिग्री, ये डिग्री, 60 डिग्री। पर मैं बोलूँ सर ये रेडियन में तो बताओ 90 डिग्री रेडियन में निकाले तो कितना होगा? आ रही है बच्चों बात समझ में? तो इसके लिए जैसे सपोज करो, यहाँ से मैं समझाता हूँ इसको। मान लो ये जो लंबाई है, चाप की लंबाई मैंने मान ली 3 मीटर। क्या मान ली मैंने? चाप की लंबाई कितनी? 3 मीटर। और त्रिज्या कितनी इस वृत्त की? 4 मीटर। अब मैं आपसे पूछूं इस वृत्त का कोण बताओ। क्या बताओ? इस वृत्त का कोण। तो कोण आप निकालोगे चाप की लंबाई बटा त्रिज्या से। चाप की लंबाई कितनी है? 3 मीटर। त्रिज्या की लंबाई कितनी है? 4 मीटर। तो मीटर से तो मीटर खत्म हो गया। आंसर कितना आया? 4 पॉइंट लगा दिया। 4 सत्ते 28 और 2 बचे 4 पंजो। और ये आंसर अब आया किसमें? मीटर से मीटर खत्म हो, ये आया किसमें? रेडियन में। अरे हरे पास में तो ये रेडियन आया है मेरे पास। तो कोण, तो समतल कोण का मात्रक क्या है? रेडियन। हमारी बात समझ में? पर अब मैं इसको कंपैरिजन किससे करना चाह रहा हूँ? डिग्री से। किससे कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ? डिग्री से। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ? सपोज करिए आप एक बात बताइए, आप मान लो ये क्या है आपके पास? एक कोई तार है, ये कोई वायर है आपके पास। क्या है ये?
वायर समझते हो, तार। इसकी लंबाई कितनी है, एल डैश। लंबाई क्या मान ली मैंने इसकी, एल डैश। और ये आप यहाँ खड़े हो, आपकी आंख यहाँ पर, तो इसको आप देखोगे क्या, इसको देखोगे आप तो कैसे देखोगे, पूरी तरह से इस प्रकार से देखोगे क्या इसको, अरे देखोगे ना, तो ये कोण आप बनाओगे यहाँ पर। अब क्या करो, अब ये जितनी इसकी त्रिज्या कितनी मानी आपने, आर डैश। अब क्या करो, अब इस त्रिज्या के बराबर क्या खींच दो, इस पर एक वृत्त। इस त्रिज्या का क्या खींचना है आपको, अरे बस। अब मैं यहाँ से इस एंगल को थीटा डैश मान रहा हूँ, तो यहाँ पर थीटा डैश क्या होगा, अब लंबाई पहले यहाँ थी, चाप की लंबाई एल थी, त्रिज्या आर थी, अब यहाँ पर क्या मान लिया मैंने, एल डैश अपॉन। अरे बस। अब ये तो इतना था, अब सपोज करिए अगर मैं इसको ये करना चाहूँ, ये आंसर किस में आ रहा है, रेडियन में तो आएगा भाई, ये कोण किस में आएगा, रेडियन में। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस कोण, अभी यहाँ थीटा था, अब ये तो थीटा है, इसको मैं धीमे धीमे बढ़ाता बढ़ाता यहाँ पर ले आया, तो कोई एंगल होगा, धीमे धीमे बढ़ाता हुआ मैं वापस इस पर आ गया, आइए बात समझ में। तो ये थीटा कितने डिग्री का होगा, ये तो 60 डिग्री होगा क्या, अरे होगा कि नहीं होगा, ये एक बार बताओ आप। तो यहाँ थे आप, पूरे घुमाते घुमाते यहाँ पर आ गया, कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा, नहीं बनेगा, चलिए बराबर। अब मैं आपसे ये पूछूं, ये चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, अब यहाँ से लेके यहाँ तक करूंगा जब, वृत्त की परिधि के बराबर भाई। अब लंबाई कितनी, अभी तो लंबाई इतनी थी आपकी, कोण इतना बनना था, अब मैंने ये पूरा कोण बना दिया इतना, तो लंबाई भी तो इतनी हो गई, इसका मतलब वृत्त की परिधि हो गई यहाँ पर चाप की लंबाई। तो वृत्त की परिधि होती क्या है, 2 पाई आर, अरे होती है क्या, अपॉन इसकी त्रिज्या क्या, आर मान लिया हमने, त्रिज्या क्या है इसकी, आर, या फिर यहाँ पर आर डैश भी ले सकते हैं भाई, इसकी त्रिज्या आर डैश, तो आर डैश ले लो आप, 2 पाई आर डैश अपॉन में त्रिज्या आर डैश। और यहाँ पर क्या चल रहा है, ये रेडियन में चल रहा है। अब देखिए आर डैश से आर डैश फिनिश, अरे हो गया क्या, 2 से कितनी बार कटेगा ये, 180 डिग्री। अरे यार कुछ बात समझ, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो रेडियन है आपका, ये 180 बटा पाई हो सकता है क्या, 180 बटा पाई, और ये अब आंसर किस में आएगा आपका, डिग्री। तो देखो संबंध आपका निकल के आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है भाई। जैसे हम यहाँ से देखें, आपका आ रहा है भाई, रेडियन किस में आएगा, 180 बटा पाई से आएगा। या फिर मैं डिग्री में निकालूं, जैसे मान लो आपको 90 डिग्री को देखना है, किसको देखना है, 90 डिग्री का किस में देखना है, अब रेडियन में। तो आप क्या करोगे, इस 90 को पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या भाई, डिग्री में देखना है आपको, ये डिग्री में का दे रखा है, अब किस में निकालना है आपको, रेडियन में। तो कैसे निकालोगे, ये सब आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 90, तो कितनी बार कट गया, इसका मतलब पाई बटा 2 क्या आ गया आपके पास, रेडियन आ गया। ये कर लिया है बस में भाई, हमको किस में निकालना है भाई, यहाँ से देख लो आप, रेडियन बराबर क्या आ रहा है आपका, पाई था, यहाँ पर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये सही बात। इस प्रकार से, या फिर मैं आपसे बोलूँ भाई, इसका मतलब क्या हो गया, पाई बटा 2 रेडियन हो गया। अब मैं बोलूँ आपसे पाई कितना होगा, पाई का मतलब कितना है, 180 डिग्री, पाई तो रेडियन हो गया, पाई कितना हो गया, रेडियन में, और डिग्री में बोले तो इसको 180 डिग्री, अरे हो रहा है ना। या फिर मैं आपसे बोलूं पाई बाय 3 रेडियन, डिग्री कितना होगा इसका,
होगा 60 डिग्री होगा। तो निकाल लो आप इसको, कैसे करोगे, पाई/3 को हम निकालते हैं किसमें, डिग्री के हिसाब से। तो पाई/3 इनको क्या कर देंगे हम 180/5 करेंगे नहीं करेंगे। तो पाई से पाई ये कितनी बार कट गया 60। तो ये इसका मतलब 60 डिग्री को क्या बोलेंगे हम पाई/3 बोलेंगे रेडियन में, और डिग्री में तो आप जानते हो 60 डिग्री। समझ आ गया। तो पाई डिग्री और रेडियन में क्या अंतर है, अरे बच्चों समझ में। अब हम किसकी बात करेंगे, फिर स्टेरेडियन की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं हम, स्टेरेडियन की। तो स्टेरेडियन में क्या होगा, अब हम स्टेरेडियन के लिए कोई कागज लेंगे, मान लीजिए दूसरा पन, इसको मिटा देते हैं। दूसरे पॉइंट किसकी बात कर रहे हैं, स्टेरेडियन, ऐसा। तो याद रखना स्टेरेडियन मात्रा किसका है, ठोस कोण का है। ठोस के लिए मतलब सपोज करिए मैंने क्या ले लिया, एक कोई पेपर ले लिया इस प्रकार से, ये कोई मेरे पास क्या है, कागज है। क्या है ये, कागज। अब मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ सपोज करिए, तो इससे मैं कोण बनाऊंगा, जैसे उससे कोण बनाया था मैंने क्या लिया, एक तार लिया था, तार से कोण बनाया था आंख के थ्रू। तो इससे मैं कोण अगर इसमें बनाऊंगा तो कैसे कैसे बनाना पड़ेगा, इससे और इससे कोण बनेगा, या फिर इससे और इससे भी कोण बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इससे और इससे भी बनेगा, इससे और आपके इससे भी बनेगा। इस प्रकार से कोण बनेंगे नहीं बनेंगे इसके अंदर। तो ये जो कोण बनेंगे इसमें, अब इसके लिए हम क्या मानेंगे, यहाँ पर फिर से वही इस त्रिज्या का, मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, आर है त्रिज्या, इसका जो क्षेत्रफल हम लेंगे। अब यहाँ पर इसका क्या होगा, इसकी लंबाई नहीं होगी, ये तो क्या है, कोई कागज है, सतह है, तो सतह का तो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, नहीं होता है। तो इसका क्षेत्रफल हम क्या मान लेते हैं, dA मान लेते हैं। क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, dA। इसका r मान लेते हैं थोड़ी त्रिज्या, पर यहाँ पर हम जो कोण मान रहे हैं वो मान रहे हैं d ओमेगा। कोण क्या मान रहे हैं इसका, वहां तो थीटा माना था हमने एंगल, यहाँ d ओमेगा मान रहे हैं। तो अब इसका जो फॉर्मूला होगा, इसमें जो कोण होगा, ये कौन सा स्टेरेडियन, ये d ओमेगा बराबर किसके होगा, क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला कौन सा होगा, क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर। इसका मतलब d ओमेगा क्या होगा, यहाँ से क्षेत्रफल क्या है मेरे पास, dA अपॉन त्रिज्या क्या है इसकी, r स्क्वायर। हमारे बच्चों समझ बात। तो रेडियन और ये क्या है, स्टेरेडियन। अब मैं बोलना चाहूँ कि सर ये तो आपका आंसर किस में आ रहा है, स्टेरेडियन, पर इसको निकाले कैसे हैं। तो याद रखना ये किसके लिए होगा, ये ठोस वस्तु के लिए होगा। ठोस, जैसे नाम से पता चला, ठोस कोण। जैसे गोले वगैरह का जो कोण होता है ना, गोला, जैसे आपने देखा होगा तरबूज होता है अपना, एक तरबूज। तो तरबूज में जैसे कोई कट लगाता है ना, जैसे मान लो ये कोई तरबूज है, तो इस प्रकार से हम देखोगे यहाँ से कट मारते हुए देखते हैं इसको कैसा है कैसा नहीं है, चौकोटा वो लगाते हैं ना, तो आप जैसे वो दिखाई देता है इस प्रकार से। ये जो कोण है ना, यही तो क्या है आपका स्टेरेडियन है। अब इसमें मान कैसे निकालें हम, इसके लिए क्या कर रहे हैं हम, इसके लिए वैल्यू कितनी होती है, जैसे उसमें भाई वृत्त में कितना आया था कोण, वृत्त में रेडियन कितना होता है, वृत्त के लिए रेडियन देखें तो 2 पाई होगा क्या, वृत्त के लिए रेडियन का मान कितना होगा 2 पाई। कैसे, क्योंकि आपको देखा था ना कोण पर चाप कोण त्रिज्या, चाप कितनी थी 2 पाई और त्रिज्या कितनी, यार तो आंसर तो 2 पाई तो आया था रेडियन वहां। इसमें देखते हैं ये क्या होगा, स्टेरेडियन। ये किसका होगा, घन कोण का होगा या ठोस कोण का होगा। आई बात समझ में। तो इसको यहाँ से निकालेंगे। इसके लिए स्टेरेडियन कैसे निकाल सकते हैं,
तो एक बात बताओ आप, ये ठोस है कोई, तो ठोस का क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल, भाई सरफेस का क्षेत्रफल तो लेंगे हम, तो इसका क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। पढ़ा होगा आपने, गोला होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अपॉन में फॉर्मूले में क्या आ रहा है? आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। इसका मतलब इसके लिए कोण कितना आ गया मेरे पास? ठोस कोण के लिए या घन कोण के लिए 4 पाई। तो आ रही बात तो समझ में? ये क्या है आपके? समतल कोण और ठोस कोण। ये मैंने रेडियन और इससे रेडियन को क्या कर दिया है? डिस्क्राइब कर दिया है।